बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कनाडा में कुछ जॉब्स हैं और साथ उनके एनओसी कोड्स हैं, वो आपसे शेयर करूँगा इस वीडियो में और आपको अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस बताऊँगा कि कनाडा में ये जॉब्स आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास कोई एजुकेशन, कोई अच्छा एक्सपीरियंस या हुनर है तभी आप इस वीडियो को देखते रहें। अगर आप चाहते हैं कोई लोकल जॉब जैसे वेटर है, क्लीनर्स हैं या फिर किसान टाइप जॉब, फार्मर जॉब्स जो हैं वो ये आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको वीडियोस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उन वीडियोस को देखें और वो वीडियोस आपके लिए हैं। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक एजुकेशन या एक्सपीरियंस या कोई हुनर है, आप प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन, कोई ना कोई आपके पास हुनर है, डिग्री है, डिप्लोमा है, कुछ भी है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए, फिर इस वीडियो को आप देखते रहिए। जिन लोगों के पास तो पैसे हैं, 8 से 10 लाख रुपया उनके पास है, वो तो कनाडा का विजिट वीज़ा हासिल करें, विजिट वीज़ा पे कनाडा जाएं, वहाँ पे जॉब ढूंढें, क्योंकि वहाँ पे जाके जॉब ढूंढना और फिर वर्क वीज़ा, अपने विजिट वीज़ा को वर्क वीज़ा में अप्लाई करना बहुत आसान है। विजिट वीज़ा कनाडा का कैसे आप ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक ऑलरेडी मौजूद है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको विजिट वीज़ा के लिए चाहिए होंगे और कैसे आप अपने लिए 3 से 4 लाख रुपए में कनाडा का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कहाँ करना है, क्या प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में शेयर की हैं, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं उन लोगों की तरफ जिनके पास कोई ख़ास एजुकेशन, एक्सपीरियंस, हुनर है लेकिन पैसे नहीं है उनके पास, वो क्या करें, वो इस वीडियो को देखते रहें। अब मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ ऑक्यूपेशंस हैं और साथ उनके एनओसी कोड हैं और उनके साथ आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताता हूँ कि आप अपने होम कंट्री से कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कनाडा का वर्क वीज़ा। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है, वहाँ पे कुछ वेबसाइट को सर्च करना है। अब मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाता हूँ और सारी चीज़ें वहाँ समझाता हूँ। तो इस वक्त हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का आपको लिंक मिलेगा। ये वेबसाइट कुछ लोगों को ओपन करनी नहीं आती या उनके ओपन होती नहीं है। जब आपको ये इशू आएगा, डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है jobbank.gc.ca, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। जब ये ओपन नहीं होगी तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्रोसीड टू www.jobbank.gca.ca, आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी सीधी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको वेबसाइट जिनके ओपन नहीं होती, उनको ऐसा एरर दिखता है और वो कहते हैं यार वेबसाइट तो ओपन हो ही नहीं रही। अच्छा, सबसे पहले आप ये वेबसाइट ओपन करने का तो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब आप इसके अलावा सबसे पहले देख लें कुछ जो जॉब्स और उनके एनओसी कोड्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे रियल एस्टेट एजेंट्स एंड सेल पर्सन है, इनका एनओसी कोड 6232 है। ये आपने जॉब्स और साथ में इनके एनओसी कोड्स, इनको गौर से देख लेना है या फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें। मतलब ये जो वीडियो चल रही है आपके सामने, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इनको लिख लें, ताकि जब हम अप्लाई करेंगे तो आपको ये एनओसी कोड्स और ये जॉब्स के जो टाइटल्स हैं ये पता हों, क्योंकि ये पता होंगे तो आप अप्लाई कर पाएंगे। चलते हैं वेबसाइट पे। अच्छा, इनमें से मैं आपको ये जो ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स है, ठीक है, ये जॉब अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। ये सारी जॉब इसी तरह अप्लाई होंगी, लेकिन मैं आपको इनमें से एक अप्लाई करके बताऊंगा, ठीक है। अगर मैं सारी अप्लाई करने बैठ जाऊं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपने नर्सिस वाला अप्लाई करना है, जो नर्सिस हैं वो अप्लाई करना चाहती हैं, या फिर जो भी इनमें से आपका ऑक्यूपेशन है, क्लीनिंग सुपरवाइजर, आप ये जॉब अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी जॉब अप्लाई करना चाहेंगे, तरीकाकार यही रहेगा जो मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूं। तो मैं आपको ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स एनओसी कोड 7511 ये जॉब अप्लाई करके बताऊंगा। आपने अपनी जॉब अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं वेबसाइट पे। ये वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। ओपन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा इस तरह। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल इसको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने इस जगह पे देखना है। तो मैं, क्योंकि यहाँ पे आपने ये सारी ऑक्यूपेशंस यहाँ पे आपने सर्च कर लेने हैं, देख लेने हैं। जैसे मैं जो ट्रक ड्राइवर वाली अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो वो मुझे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट में कहीं दिखेगी, ठीक है। मैं ये ट्रांसपोर्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे जॉब्स और इनके साथ एनओसी कोड्स दिख जाएंगे। अब मेरा जो ट्रक ड्राइवर वाला एनओसी कोड था वो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है 7511 ट्रक ड्राइवर वाला। तो मैं क्या करूँगा, 7511 वाला एनओसी कोड वाला यहाँ पे जॉब ढूंढूंगा कि 7511 वाला एनओसी कोड कौन सा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे हमें 7511 वाला कोई दिखता है, ये देखिए जैसे यहाँ पे आ चुका है हमारे पास ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स एनओसी कोड 7511, ये हमें मिल चुका है, एनओसी कोड भी मिल चुका है और ये जॉब का टाइटल भी हमारे सामने आ गया। तो मैं इस पे टिक मार्क कर दूंगा, ठीक है।
आपने भी इसी तरह अपने ऑक्यूपेशन पे टिक मार्क कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अब सिलेक्ट करना है कि ये किस स्टेट में आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। तो याद रखें इस वक्त जो जॉब्स का ज़्यादातर है वो सस्कैचुअन में चल रही हैं, तो आपने यहाँ से सस्कैचुअन को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ये सस्कैचुअन जो है यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, बस ये 2 सेक्शंस पे हम क्लिक करेंगे और फिर मज़ीद स्क्रॉल डाउन करेंगे। जैसे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे एंड पे आएंगे तो यहाँ पे सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी 7511 एनओसी कोड्स वाली जॉब्स हैं ट्रक ड्राइवर्स की वो मुझे मिल जाएंगी सस्कैचुअन में। तो ये देखिए जितनी भी सस्कैचुअन में ट्रक ड्राइवर 7511 वाले एनओसी कोड वाली जॉब्स थी वो सारी यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे मैं सारी जॉब्स में अप्लाई करूँगा, ठीक है। अगर तो रिस्पॉन्स लेना है तो आपको लेटेस्ट सारी जॉब्स में अप्लाई करना पड़ेगा। ये नहीं कि 1-2 जॉब्स में अप्लाई करके आप वेट करेंगे कि 1 हफ्ते बाद ही आपको कनाडा बुला लिया जाएगा। आपको वेट करना पड़ सकता है 2-2, 3-3 महीने का। अप्लाई आपने प्रॉपर करना है, ठीक है। प्रॉपर अपनी एक सीवी बनाएं, उसमें अपनी एजुकेशन, अपना एक्सपीरियंस, अपना ड्राइवर लाइसेंस नंबर, ये सारी चीज़ें लिख के अप्लाई करें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस जॉब में अप्लाई करूंगा, आपने एक जॉब में अप्लाई नहीं करना, आपने काफ़ी जॉब्स में अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मैं इसको ओपन कर लेता हूँ तो मैं ओपन न्यू टैब में इसको क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा न्यू टैब में। जब मैं इसको न्यू टैब में ओपन कर रहा हूँ तो ये देखिए सारी जितनी भी इस जॉब की डिटेल है मेरे पास आ चुकी है कि पर आवर मुझे कितने मिलेंगे, ये जॉब कहाँ पे है, जॉब का जो नंबर है, जॉब वो क्या है जॉब बैंक वेबसाइट पे, ठीक है। सारी डिटेल्स आपको दिख जाएंगी। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स में आए तो ये देखिए जॉब रिक्वायरमेंट्स में सिर्फ इंग्लिश आपको चाहिए। आइल्स आपके पास है तो बेहतर है, अगर नहीं है तो आइल्स कर लें वैसे, क्योंकि कनाडा में जॉब हासिल करने के लिए आइल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने मैंशन नहीं किया कि आइल्स आपको नहीं चाहिए इसलिए, लेकिन आपको इंग्लिश आनी चाहिए। नो एजुकेशन, नो सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा एजुकेशन की खास रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद एक्सपीरियंस एंड एसेट्स, मतलब एक्सपीरियंस आपको साथ में ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1-2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होगा तो आप इस जॉब में अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये सारी यार डिटेल्स जितनी भी आपने खुद गौर से पढ़ लेनी है, क्योंकि आपने अपने मुताबिक अप्लाई करना है कि ये जॉब आपको सूट कर रही है कि नहीं, ठीक है। अब इसमें अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले तो आप इस कंपनी का नाम देख लें, ये गूगल पे आप सर्च करें इस कंपनी का नाम जो भी है। जैसे ये देखिए ये कंपनी जो है ये कंपनी का नाम है, तो आप इस कंपनी के नाम को कॉपी करें, यहाँ से कॉपी करके आप गूगल कर लें। गूगल करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ के उसके थ्रू भी आप उनकी ईमेल लेके उनको अपनी सीवी भेज के आप डिटेल्स बता सकते हैं कि हमने आपकी जॉब देखी है जॉब बैंक पे, हम अप्लाई करना चाहते हैं। ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसी जॉब के एंड पे आएंगे तो शो हाउ टू अप्लाई लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कंपनी की ईमेल नज़र आ रही है, ठीक है। ये देखिए बाय ईमेल लिखा है, इस ईमेल पे आप अपनी सीवी और कवर लेटर ये दोनों चीज़ें सेंड कर देंगे। और फ़ोन नंबर ये उन्होंने दिया है, आप इस टाइम के मुताबिक उनको फ़ोन नंबर भी कॉल भी कर सकते हैं और कॉल पे भी सारी डिटेल्स उनसे पूछ सकते हैं कि हम अप्लाई कैसे करेंगे, या मैं आपकी जॉब में इंटरेस्टेड हूँ और ये रिक्वायरमेंट्स है मेरे पास, मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। फिर वो सारी डिटेल्स आपको समझा देंगे। तो ये तरीकाकार होता है जॉब अप्लाई करने का फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप कनाडा का वर्क वीज़ा लेना चाह रहे हैं तो यार यही तरीकाकार रहेगा। ये सारे एनओसी कोड्स और जॉब के टाइटल मैंने आपको बता दिए हैं। सस्कैचुअन में ये जॉब्स इन डिमांड चल रही हैं, आप इनमें अप्लाई लाजमी करें। तो ये सारा सीन था अप्लाई करने का। उम्मीद करता हूँ आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। लेकिन एक बात का ख्याल आपने रखना है, अब 1-2 जॉब्स में अप्लाई करके आपने ये नहीं सोचना कि अभी 2 महीने बाद ही आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। आपको कम से कम 50 से 60 अपने ऑक्यूपेशन में रहते हुए जॉब्स में अप्लाई करना है, अपने एनओसी कोड को जहन में रखते हुए, और फिर आपने वेट करना है रिस्पॉन्स आने का, ठीक है। और उसी जॉब में अप्लाई करना है जो कि रिक्वायरमेंट्स जिस जॉब की आपके साथ मिल रही हैं तभी रिस्पॉन्स आएगा। अब जॉब में रिक्वायरमेंट्स कुछ हैं, आपके पास कुछ है, तो फिर आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। इस चीज़ को जहन में रखते हुए अप्लाई करना है कि जो रिक्वायरमेंट्स एम्प्लॉयर मांग रहा है वो आपके पास होनी चाहिए। कुछ एनओसी कोड्स थे और साथ में ऑक्यूपेशंस थे जो कि इन डिमांड चल रहे थे कनाडा में। मैंने सोचा आप तक पहुँचा दूँ ताकि वो लोग जो अपने होम कंट्री से फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क वीज़ा के लिए ट्राई करना चाहते हैं वो ट्राई कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी को जॉब मिल जाएगी, जिनके पास रिक्वायरमेंट्स अच्छी होंगी वो जॉब ले भी सकते हैं, बहुत से लोगों को मिलती भी हैं। तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजफुल लगी है तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा तो एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।